नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। राशि और लग्न दोनों से ही हमको देखना चाहिए। राशि वो होती है जब जन्म के समय जिस राशि में आपका चंद्रमा जा रहा होता है, नॉर्मली हम उसको समझते हैं कि वो हमारी राशि है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसको हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं। ठीक इसी तरह जन्म के समय पूर्व दिशा से जो राशि उदय हो रही होती है वो हमारा लग्न बन जाती है। लग्न हमारा बुद्धि के लेवल पर जो अचीवमेंट्स हैं, लाभ है, नुकसान है, फायदा है, क्या होगा वो दिखाता है। चंद्रमा से भी देखी जाती है हर चीज़, मन के लेवल पर, सुख दुख के लेवल पर, मानसिकता के लेवल पर। वो बोलते हैं ना, मन ही डिसाइड करता है। भाव सृष्टि है ये, जैसी भावना जैसी होती। जो हम अगर लाभ भी हमारा हो रहा है पर हम उससे दुखी हैं, हमें लग रहा है कि हमारा लाभ नहीं हो रहा है, तो वास्तव में वो हो ही नहीं रहा है। एक उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो दोनों से ही देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। सब थोड़ा सा ग्रह देख लेते हैं। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में केतु हैं जो ज्येष्ठा नक्षत्र में हैं। छठे भाव में गुरु, शनि और बुध हैं। बुध यहाँ पर सिर्फ 11 तारीख तक हैं। गुरु यहाँ पर नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। 5 तारीख को वो श्रवणा से धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। क्या रिजल्ट होगा उस पर बात करेंगे। शुभ होगा, ये बात है, अच्छा होगा। शनि यहाँ पर ही रहेंगे। शनि श्रवणा नक्षत्र में है जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं। इसके साथ साथ बुध जो हैं यहाँ पर रहेंगे 11 तारीख के बाद। 11 के बाद बुध जो है एकादश राशि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। एकादश राशि में मतलब कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य 14 तारीख तक कुंभ में है उसके, और 14 तारीख को फिर मीन में जाएंगे। इस महीने मीन संक्रांति है। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में कुंभ राशि में 17 तारीख तक रहेंगे। 17 तारीख को वो मीन राशि में चले जाएंगे। मतलब सूर्य शुक्र लगभग साथ रहेंगे। सूर्य 14 तारीख को आएंगे, शुक्र यहाँ पर 17 को आ जाएंगे। क्या योग बना रहे हैं सूर्य शुक्र मिलकर, यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा उसकी बात करेंगे। और फिर एकादश भाव में राहु मंगल का अंगारक योग है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। ज्योतिष में जो रिजल्ट होते हैं अकेले नहीं मिलते। अगर ग्रह साथ में है तो योग देखना होता है कि मिलके क्या योग बन रहा है। तो केतु तो अकेले हैं, केतु का हम अलग लेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं, देखिए गुरु और शनि की बात की जाए तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो नवमेश हैं, मतलब कि त्रिकोण भाव के मालिक हैं और छठे भाव के भी हैं। और शनि जो हैं वो सप्तम के हैं और अष्टम के हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी लग्न में एक साथ बैठे हैं तो राजयोग तो बन ही रहा है। धन प्राप्ति के लिए राजयोग बन रहा है। तो किस चीज़ों से लाभ ये करा सकते हैं। ऐसे में नवम का स्वामी सप्तम में आ रहा है। देखिए ज्ञान से लाभ हो सकता है, फॉर्च्यून से, लक से लाभ हो सकता है, दूर देश की यात्राओं से लाभ हो सकता है। आपके जीवन में आपका जीवन साथी आ सकता है जो कहीं दूर से आया हो, बाहर का हो। इस तरह की संभावना यहाँ पे बनती है। उच्च शिक्षा आदि का, अगर आप चाहते थे कहीं दूर जाके पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा जो होती है PhD वगैरह बाहर से, तो उसकी संभावना यहाँ पे गुरु शनि बना रहे हैं। पर इसके साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य जो है पत्नी का, वो थोड़ा सा कह सकते हैं नासाज रह सकता है उनकी तबीयत में। कारण क्या है कि छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दोनों ही सप्तम में आ रहे हैं। गुरु शनि एक साथ मिल रहे हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में जो आपका स्पाउस है, आपकी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका है, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी अगर किसी को डायबिटीज है, मोटापा है, हड्डियों की बीमारी है, मतलब गुरु शनि से रिलेटेड है, लीवर की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ से गुरु शनि की बात तो ये रही, पर बुध भी यहाँ पर है, बुध की भी बात करनी होगी। बुध क्या कर रहे हैं, बुध तृतीय भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। यात्राओं का जबरदस्त योग बना हुआ है, आपका या आपके स्पाउस का। आप भी यात्रा पे जा सकते हैं, आपका स्पाउस प्रेमी प्रेमिका भी जा सकता है, पार्टनर आपका। कार्य के क्षेत्र में भी उनको जाना हो सकता है, खर्चा भी आ सकता है।
स्पाउस के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर आपको कुछ खर्च करना पड़ जाए या फिर वो खर्च करें, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। गुरु के नक्षत्रों की बात, अब एक एक पे आ जाते हैं। यहाँ से गुरु के नक्षत्रों की बात करें तो धनिष्ठा में जा रहे हैं, तो धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, मंगल से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। वैसे तो डायटी इसकी पितामह भीष्म से जुड़ी हुई है, अष्टवसु जो है उनका नक्षत्र है, पर मंगल से जुड़ा है। और मंगल आपकी कुंडली में दसम भाव, मतलब कि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन समाज में स्थिति, उसके स्वामी है। और पंचम भाव जो कि पॉलिटिक्स, ज्ञान, बुद्धि, दूरदृष्टि, प्रेम, रोमांस, शास्त्र, मंत्र विद्या। और मंत्र विद्या पुराने उसमें जैसे कि आपकी स्मृति हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब पुराने। अगर हम वक्त की बात करें तो उनको आजकल की जो भी नॉलेज है, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, कॉमर्स की हो, कंप्यूटर की हो, जो ज्ञान है वो उसको भी पंचम भाव दिखाता है। तो गुरु उसके नक्षत्र में जा रहे हैं, क्या करेंगे? मतलब अब तक तो दे रहे थे चंद्रमा का रिजल्ट, सिर्फ पहले भाव के जो स्वामी हैं आपकी ऑरा में वृद्धि कर रहे थे, समाज में स्थिति को आपको थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि को कर ला सकते हैं 5 तारीख से। अगर गुरु की दशा महादशा है तो आपको स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो आप क्रैक कर सकते हैं। जीवन में आपके कोई आ सकता है, प्रेम आदि का बहुत ज़्यादा चांसेस है, किसी रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है या कर सकती है। इस तरह की संभावनाएं कब से बन रही हैं? 5 तारीख से। गुरु की यहाँ से दृष्टियां हैं वो पहले की तरह ही हैं, पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा 11वें भाव पर, लग्न पर और आपके तृतीय भाव पर। 11वें भाव किस चीज़ का है? 11वां भाव है आपकी इच्छा पूर्ति का, किसी बात के हो जाने का, जो आप चाह रहे थे वो घटित हो जाए, वो 11वां भाव है। इसी के साथ ये भाव है आपके जीवन के लक्ष्य का, आप जो जीवन में चाहते थे वो मिल जाए, उस चीज़ का, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऐसे ग्रुप का जहां पर लोग मिलजुल कर कोई बड़ा ग्रुप बनाए और उसके थ्रू लोगों की कोई सेवा करें। तो अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं या ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं, आपकी एक अच्छी इच्छा है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे समाज का कुछ भला हो, तो उसके लिए पॉजिटिव है। अब कब बना पाएंगे? अगर जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो। ये सिर्फ गोचर है, गोचर प्रारब्ध नहीं है। गोचर बता रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी इन राशि वालों के लिए है, और इन राशि वालों में से जिनकी जन्म पत्री में ऐसे योग हैं और इस तरह की दशा महादशा है, उनको इस तरह के रिजल्ट मिल पाएंगे, बाकी को नहीं। यही कारण है कि सबका अलग अलग रहता है फिर भी, क्योंकि कर्क के तो भाई करोड़ों लोग हैं उस तरह से। तो ये तो रहा गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि का। अब यहाँ देखें राहु और मंगल भी बैठे हैं, इन पर भी तो इसकी दृष्टि जाएगी, संयुक्त तो असर होगा। तो मंगल मतलब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन पर भाग्य की दृष्टि, भाग्य से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है, बढ़ सकता है। मंगल मतलब रियल एस्टेट, जमीन आदि से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट आदि से लाभ हो सकता है। लाभ तो बहुत है, पर फिर भी राहु मंगल क्रूर ग्रह हैं, एकादश भाव में है, तो कुछ सीनियर्स आदि से प्रॉब्लम हो सकती है, बड़े भाई से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पर गुरु की दृष्टि है तो अगर आप ज्ञान से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, कोई सिचुएशन अगर ऐसी बनती भी है तो आप उसको समझ जाएंगे, एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, ध्यान से विवेक से काम लेंगे तो चीज़ें संभल सकती हैं। ज्योतिष के लेवल पर केसर का तिलक लगाएं, माथे पर, जीवा पर, नाभि पर, भगवान श्री नारायण की पूजा करें, नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी का उपयोग करें, तो गुरु थोड़ा मजबूत होंगे, उनकी एनर्जी थोड़ा मजबूत होगी, तो ये चीज़ें संभालने में आपको आसानी होगी। ये रेमेडी आपको करते रहना चाहिए। अचानक से शायद इतनी जल्दी असर ना हो पाए, पर अगर आम जीवन में आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसी के साथ साथ अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा छूते हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं वो मन को अपना कह सकते हैं कि मन इंद्रियों का राजा है। मन इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है, इंद्रियां बाहर से, आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, वो सब चीज़ें स्टोर होती हैं कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में, और उससे ही निकलकर आप जवाब देते हैं, कोई क्रिया करते हैं। जैसा खाओगे आहार वैसा करोगे व्यवहार। तो आहार सिर्फ वो नहीं है जो आप
खाना खाते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, कैसी फिल्म देखते हैं, कैसा न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या आप सुनते हैं, कैसा आसपास का माहौल है। तो बहुत कुछ तो आप नहीं बदल सकते, पर जो भी बदल सकते हैं कि अच्छी किताब पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे ऑडियो सुनिए, तो उससे बहुत अंतर आएगा। लगातार कैसा करते रहिए और फिर बताइएगा असर पड़ता है नहीं पड़ता, रेमेडियों के साथ साथ। गुरु की जो लग्न पे दृष्टि आ रही है आपके भाग्य के स्वामी की और छठे भाव के स्वामी की, मेहनत आप बहुत करेंगे। मेहनत, पराक्रम और भाग्य दोनों से दोनों चीज़ें मिलकर आपके ऑरा को वृद्धि कर सकती हैं, समाज में आपकी स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है, जो कि आपके भाइयों वाले भाव पर आ रही है, तो पड़ोसियों से, भाइयों से यहाँ स्वभावतः कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उनसे दोस्ती आदि चांस बढ़ेंगे। हालांकि कभी कभी कुछ खटपट फटपट हो सकती है, छोटा मोटा। क्यों? क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रुकावट के साथ साथ चीज़ें बनती दिखाई देंगी, इस तरह से रहेगा। अब ज़्यादातर वो रिजल्ट अच्छा ही देंगे, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के मालिक के जो चंद्रमा के दोस्त हैं, इस वजह से। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं, वो ज़्यादा वो उसको वेरी कर सकता है उसकी वजह से, पर पहले से ऑस्पिशियस हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु के बाद अगर हम शनि की बात करें, शनि अष्टमेश हैं और लग्न में आके बैठे हुए हैं। एक तो पत्नी के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ पार्टनरशिप में थोड़ा सा ठंडापन लाएंगे। शनि सबसे दूर वाले ग्रह हैं, इसी जगह वहाँ पर अंधेरा ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए काली दुनिया, काला पैसा, ऐसी चीज़ें जो होती हैं अंडरवर्ल्ड, उसको भी दिखाते हैं। अष्टम भाव के मालिक हैं तो आयु भाव के मालिक हैं और पतन भाव के मालिक भी हैं। डर, देरी, दुर्भाग्य, समाधि, पैतृक संपत्ति, इसके भी मालिक हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से जो बदलाव होते हैं, चीज़ें जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, सीक्रेट, तो किसी सीक्रेट की वजह से, किसी रहस्य की वजह से, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता नहीं है, वो आपके स्पाउस के लाइफ में आ सकती है। इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ से हो सकती है शनि की वजह से। पर शनि सप्तमेश भी हैं, मतलब व्यापार में तो वृद्धि करेंगे, आपके कार्य के लिए तो ठीक ही है, और इतना बुरा भी नहीं है रिलेशनशिप में। हालांकि स्पाउस की, पार्टनर की तबीयत भले ही थोड़ी सी नासाज रहे, पर एक दूसरे का थोड़ा बहुत ठंडा साथ पर फिर भी बना रहेगा। सप्तमेश सप्तम में ही है। थोड़ा सा इसको शुभ करने के लिए काली माता की पूजा कीजिए आप, या फिर हनुमान जी की पूजा पे, ये बजरंग बली की पूजा कीजिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए पूरे ध्यान से, मन से, विश्वास के साथ, और किसी रिजल्ट प्राप्ति के लिए नहीं, भक्ति भाव से। भक्ति भाव, मन वचन कर्म, मन में भक्ति, वचन में भक्ति, कर्म में भक्ति। मतलब कि अब जब पूजा करेंगे तब तो करेंगे ही, उसके बाद भी आपके मन में भक्ति होनी चाहिए प्रभु के प्रति। और जिसके मन में प्रभु के प्रति भक्ति हो, उसकी तो वाणी में भी नम्रता होगी, ईमानदारी होगी, ज्ञान होगा, करुणा होगी, वो सब चीज़ें आना नेचुरल है मन में। कर्म में भी भक्ति, एक भक्त का कर्म कैसा हो सकता है? सबके लिए अच्छाई वाला हो सकता है, सबके प्रति कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करने वाला हो सकता है। दूसरा कैसे हो सकता है? तो अगर उस तरह से करेंगे तो बिल्कुल आपके रिलेशन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और आपके स्पाउस की जो तबीयत है वो भी, उस पर भी ईश्वर की कृपा रही तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस रेमेडी को आप आजमा के देखिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिए, शनि की जो तृतीय दृष्टि है भाग्य भाव पे आ रही है, मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। हालांकि भाग्य का स्वामी केंद्र भाव में आके राजयोग बना रहा है, पर फिर भी शनि की दृष्टि है, एकदम से तो जल्दी से रिजल्ट नहीं देने देंगे। मेहनत तो लगेगी, चीज़ें ऐसा तो लगेगी कि भाई ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रही, थोड़ा एंड तक शनि परीक्षा तो लेंगे, पर अगर आप डटे रहे तो एकदम से बड़ाम अचानक से काम बन भी सकता है। हिम्मत को बनाए रखना, एंड पॉइंट तक रुके रहना है, डटे रहना है जब तक कि काम हो नहीं जाता। आप कह सकते हैं कि जब हम, जैसे कोई कागज है और उस पर हम अगर अग्नि, सूर्य के थ्रू जो लेंस होता है ना, उसके थ्रू वो जो बचपन में हम देखते थे लेंस जो होता है, प्रकाश को एकत्रित करते हैं एक बिंदु पर, तो अगर बहुत देर तक करें तो आग लग जाती है, पर अगर एक ही सेकंड पहले हटा लें तो कुछ नहीं होगा। यही चीज़ें
सफलता के भी है। जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते तब तक असंभव ही लगता है, आपको ऐसा ही लगता है कि होगा या नहीं होगा, फिर जब हो जाता है तो अरे ये कैसे हो गया। तो मेहनत करते रहना चाहिए, बिल्कुल कान खोलकर और स्मार्टनेस के साथ। पर यह भी है कि जब तक आप कर नहीं लेंगे तब तक आपको लगेगा नहीं कि कैसे हो सकता है, फिर हो जाता है तो आश्चर्य होता है। तो सपने देखिए, गोल बनाइए, प्लानिंग बनाइए और उसके प्रति आगे बढ़ते रहिए, हार मत मानिए। शनि की तीसरी दृष्टि देखी हमने। सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तमेश की और अष्टम की लग्न पे दृष्टि है। यात्रा वगैरह करते वक्त अपना ध्यान रखें, ड्राइविंग करते वक्त अपना अवश्य ध्यान रखें, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है तो उससे आप कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा पंगा ना लें। शादी विवाह आदि के लिए अच्छा समय है। सप्तम में वो भी गुरु के साथ किसी से मुलाकात, प्यार, प्रेम, ये सब के लिए बढ़िया समय है। रिश्ते वगैरह जो होते हैं वो उनके आने के लिए भी बहुत वंडरफुल समय है, जहाँ तक गोचर की बात है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव। माता का ख्याल रखें, माता से थोड़ा बहुत वाद विवाद या किसी कारण से माता को दुख या माता के जीवन में कुछ दुख आ सकता है, या फिर माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में चतुर्थेश मतलब शुक्र की स्थिति कैसी है और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। 17 तारीख तक खासकर माता का स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिश्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो है अष्टम में रहेंगे। उसके बाद चीज़ें सुधर सकती हैं। बाकी इसको और रेमेडी के रूप में वही है, माता काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा कर सकते, भगवान कृष्ण या भैरव बाबा, रुद्र अभिषेक आदि भी शनि की रेमेडी है। इसके साथ साथ जो गरीब लोग जो होते हैं, किसी को कोढ़ है, अपाहिज है, कोई वृद्ध है जिसको सहायता की ज़रूरत है, उसको मन से, दिल से, करुणा से अगर उसकी सहायता करते हैं, आप शनिवार को करें। अगर सारे दिन नहीं कर सकते तो शनिवार को कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी करें, पुण्य आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं बुध पर। देखिए बुध जो है आपके 12वें भाव और तृतीय भाव के हैं, तो मैंने बताया कि स्पाउस पे खर्च वगैरह हो सकता है, यात्राएं वगैरह हो सकती हैं। ये तो रहा 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद वो अष्टम में आ रहे हैं। पैसे का आप सोच समझ के उपयोग करेंगे, अचानक से खर्च नहीं करेंगे। मन को थोड़ा सा प्रफुल्लित रखें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी अष्टम पे आ रहा है। तो कई बार लोग अपने आत्मघाती मतलब कुछ अपने को नुकसान करने वाली चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। ड्राइविंग बराबर सेफ रखें। आपका मन अध्यात्म में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, अकल्ट आदि में लग सकता है, ये तो अच्छी बात हुई। सूर्य शुक्र पर आ जाते हैं। अब सूर्य शुक्र का जो है जो संयोग है, तो सूर्य किसके मालिक हैं? धन भाव के मालिक हैं, और शुक्र आपके चतुर्थ भाव के और लाभ भाव के। धन और लाभ दोनों का मालिक एकादश में है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। शादी विवाह में किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो सकती है जिससे आपको लाभ हो, गिफ्ट आदि मिल सकता है, या फिर बड़े घर में आपकी शादी आदि हो सकती है। इसका बहुत ज़्यादा योग बना हुआ है 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे। 17 को सूर्य फिर यहाँ आ जाएंगे। 17 तारीख से फिर यहाँ पर यही योग बना हुआ है। धन का भी और लाभ का भी जो स्वामी है वो आके बैठ गया है भाग्य के भाव में, वो भी उसमें से भाग्य का स्वामी उच्च का हो रहा है। तो पिता की प्रमोशन हो सकता है, आपका खुद का प्रमोशन हो सकता है, भाग्य से धन लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा में अगर आपने कोई एग्जाम दिया कुछ ऐसा, तो कोई बड़ी उपलब्धि आपको हो सकती है। प्रमोशन तो हो ही सकता है। दूर देश की यात्रा हो सकती है जो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो। कुछ ना कुछ शुभ घटना की तरफ ये इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ का और धन का दोनों भाग्य के भाव में आए हुए हैं। तो ये जरूर किसी ना किसी लाभ को दिखाता है, खासकर कि अगर आपकी शुक्र या सूर्य की दशा महादशा चल रही है तो अवश्य आपको लाभ होगा। ये कब हो सकता है? 17 तारीख के बाद, क्योंकि जब वहाँ शुक्र भी रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम मंगल और राहु पर। देखिए मंगल दशमेश हैं और एकादश भाव में जा रहे हैं। एकादश भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का, आप जो चाहते हैं वही हो जाए। एकादश भाव है गुरु के ज्ञान का, यहाँ नवम भाव गुरु का, और नवम से तृतीय 1 2 3 मतलब कि गुरु की वाणी, और गुरु की वाणी तो ज्ञान स्वरूप है ही, तो गुरु के ज्ञान का है ये। यही भाव है आपके अवार्ड्स का,
कुछ अवार्ड मिल जाए, इनाम मिल जाए, बड़े भाई बहन का। कानों का, सुनने का भी यही भाव है। कुछ लोग कानों का मानते हैं, दाहिना कान, इसको जोड़ते हैं। कुछ लोग राइट, डिपेंडिंग अपॉन आप स्त्री हैं या पुरुष हैं उसके अकॉर्डिंग। यही भाव जो है 11वां भाव, ये आपकी प्रेरणा भी है, गोल भी है, जीवन का लक्ष्य वगैरह भी है। तो अच्छा भाव है। और उसमें किसका, कौन जा रहे हैं? पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का स्वामी जा रहा है। मतलब कि आपका पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन तो हो ही सकता है, वो भी उस, ये प्रमोशन आपको आपके जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ाएगा, जीवन के गोल की तरफ बढ़ाएगा। आप किसी बड़ी कंपनी में, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बहुत बड़ी है, वहाँ आपको काम लग सकता है, फेम बहुत बड़ी मिल सकती है, अवार्ड मिल सकता है, आपका कार्य सराहा जा सकता है। रियल एस्टेट से, ज़मीन से, शेयर से, स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा फायदे की चांसेस बन रहे हैं। कारण क्या है कि पंचमेश तो एकादश में जा ही रहा है, शुक्र भी जो है 17 तारीख से उच्च के रहेंगे, तो शुक्र उसके कारक हैं। और पंचम भाव हमेशा ही स्टॉक मार्केट ये सब दिखाता है। शिक्षा आदि में भी कोई बड़ी सफलता आपको यहाँ से मिल सकती है। यहाँ से अगर हम मंगल की दृष्टियों पर ध्यान दें, 1, 2, 3, 4 धन भाव पर है, आपके पंचम भाव पर है और छठे भाव पर है। धन भाव पर मंगल की दृष्टि, कर्म के स्वामी की धन भाव पर दृष्टि। कर्म से धन आएगा, मेहनत से कम धन आएगा। धन के लिए आप बहुत पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और उसके लिए जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। छठे भाव पर जो मंगल की दृष्टि है, वो कभी कभार आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, पर कोशिश करें कि कर्ज ना लें। लड़ाई झगड़े में आपकी विजय होगी, मुकदमा आदि में आपकी जीत हो सकती है, इस तरह को दिखाता है। पंचमेश की पंचम पर दृष्टि वैसे तो शुभ है, पर केतु का यहाँ होना आपके बच्चों से, पुत्र पुत्री से, सबऑर्डिनेट से, आपके शिष्यों से थोड़ी दूरी की बना सकता है। ऐसे में भगवान श्री गणेश की पूजा करें, सूर्य को जल दें, और जल में आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं सूर्य को जल देते वक्त, तो आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे तो यहाँ की केतु का और सूर्य का आपको शुभ फल मिलेगा। अगर हम राहु की बात करें, एकादश भाव का राहु हर तरह के लाभ कराता है, शत्रुओं को पराजित करता है, ज्ञान भी दिलाता है, और दुनिया में आपका नाम भी करता है, हर तरह से अच्छा रिजल्ट देता है। पर यहाँ राहु मंगल का जो अंगारक योग है, तो गुस्से पे थोड़ा काबू रखें, अधैर्यता में कोई काम ना करें, अपनी वाणी को मीठा रखने की कोशिश करें। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना ही नुकसान कर लें, इस तरह का चांसेस यहाँ है। तो रहमन बाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल खोए। देखिए, दूसरों में पॉजिटिव देखने की कोशिश करें, नेगेटिव तो खुद ही दिख जाता है, पॉजिटिव की कोशिश करें और उस चीज़ को अपनाएं। इससे कैसे फ़ायदा होगा? देखिए, अगर आप किसी के पॉजिटिव देखते हैं और उसको अपनाते हैं, तो आप डेवलप कर रहे हैं, इसका भी पॉजिटिव, उसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो उनका तो फ़ायदा है ही, क्योंकि आप दूसरों में पॉजिटिव देखेंगे तो अच्छा बिहेव करेंगे, मुस्कुराएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, फिर आप भी डेवलप होते जा रहे हैं। नेगेटिव को थोड़ा सा इग्नोर कर दें, उन चीज़ों को छोड़ते रहें, इससे आप हल्के भी रहेंगे। अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो आप परेशान होंगे, उस पर फोकस जाएगा, तो उनके साथ एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खुद का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पर अगर पॉजिटिव देखेंगे तो आपका भी नुकसान, आपका भी फ़ायदा, दुनिया का भी फ़ायदा। इसलिए पॉजिटिव देखिए, हर आदमी से कुछ सीखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोलने में अच्छा नहीं है पर काम में बहुत अच्छा है, अपने काम को बहुत अच्छी से करता है, तो आपको उस चीज़ को सीखना है, उससे आगे बढ़ना, उससे काम सीखना, आगे जाना है, उसी के लिए उसकी इज्जत भी करनी है। और बाकी कमी तो हर किसी में है, इस तरह से तो आप किसी से फिर कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और इससे क्या होगा, गुस्सा भी कम आएगा, अंगारक योग भी कम होगा। पॉजिटिव बातें देखें, पॉजिटिव बातें सुनें, और पॉजिटिव बातें ही मन में लाएं, विचार में लाएं, और पॉजिटिव ही बोलें। तो ये हो गया प्रैक्टिकल रेमेडी। ज्योतिष की रेमेडी, माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई का पाठ कर सकते हैं। इससे राहु की सबसे बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा नारियल जो होता है उसको अपने सर से 11 बार घुमाकर जिस तरह से नज़र उतारते हैं पानी में बहा सकते हैं। बहाते वक्त के बाद उसको देखना नहीं है,
ये इस तरह से कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जाते हुए को टोकते नहीं है, ठीक इसी तरह बहा दिया तो फिर ये नहीं देखते कि किधर जा रहा है। ये आपको जब ही करना है अगर राहु की दशा महादशा है और राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिकल रेमेडी करेंगे, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, क्योंकि सिर्फ गोचर है। हो सकता है आपकी शुक्र की दशा चल रही हो और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हों और गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपको तो वैसे ही धन लाभ होने वाला है और यात्राएं भी हो सकती हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी हो सकती है, सब कुछ शुभ रहेगा, तो उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने राहु की बात की, मंगल की बात की। 11वें भाव के जो राहु हैं आपके शत्रुओं का भी विनाश करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दूर देश की यात्रा आपको करा सकते हैं, तो बहुत तरह से अच्छे हैं। और अचानक से धन लाभ, पैतृक संपत्ति आदि का भी योग बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि राहु तो बना ही रहे हैं, सूर्य और शुक्र भी बना रहे हैं यहाँ पे, तो गोचर में तो हर तरह से बना हुआ। अब रह गई आपकी कुंडली की बात, जन्म कुंडली की बात, उसमें है या नहीं वो डिसाइड करेगा। अब लगभग हमने सारे ग्रहों को देख लिया। अब हम आ जाते हैं आपके त्योहारों के ऊपर। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, जो आनंद स्वरूप हैं, जो सत्य हैं, सत्य चित आनंद हैं, ऐसे प्रभु भोलेनाथ को हम प्रणाम करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। एक ही ईश्वर को संतों ने बहुत सारे नामों से पुकारा है, और जितने भी नाम लें, जितनी भी उसकी लीलाएं कहें उतनी कम है। यही हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की खूबसूरती है। तो महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन जो है वो 28 मार्च को है, जो हिरण्यकश्यप की जो कहानी आपने सुना होगा उससे जुड़ा हुआ है। और 29 तारीख की आपकी होली है। सारे ही त्यौहार हमारे अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय को दिखाते हैं। तो सत्य का पालन करें और धर्म का पालन करें। धर्म का पालन का अर्थ है एक तो धार्मिक पद्धति, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सिर्फ पद्धति हैं, और पाठ होते हैं जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, इस तरह से हठ योग वगैरह। इसके साथ साथ जो धर्म के स्तंभ हैं, जैसे करुणा है, दया है, सहानुभूति है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, प्रेम है, उन सब का पालन करना वही धर्म है जो धारण करने योग्य हो। तो धर्म का पालन करना ये हमारे सारे ही त्यौहार सिखाते हैं। इसके बाद देखिए 9 तारीख की विजया एकादशी है और 29 तारीख की अमालिका एकादशी है। जो विष्णु भक्त हैं, जो नारायण के भक्त हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण तिथि है। 10 और 26 तारीख का जो है प्रदोष व्रत है, जो भोलेनाथ के भक्त हैं। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है ही। 31 की संकष्टी है, जो श्री गणेश से जुड़ी हुई है। 13 तारीख की अमावस्या और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। अमावस्या और संक्रांति ये जो त्योहार हैं, इस दिन जप तप व्रत दान आदि का बड़ा महत्व है, और सिद्धि आदियों के लिए भी इसका महत्व है। आत्मा के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि संक्रांति में सूर्य राशि बदलते हैं। सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है संक्रांति। मौन व्रत भी उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये थे हमारे इस महीने के त्यौहार। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।